Page number 144. Figure it out. Question number 1. Find the areas of the figures below by dividing them into rectangles and triangles. हमें कुछ शेप्स दी गई हैं, अब हमें इनका एरिया निकालना है जिनको डिवाइड करना है रेक्टेंगल और ट्राइंगल में, फिर उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम शेप्स बना लेते हैं। इस शेप में हमारे दो ट्राइंगल बन गए हैं और एक रेक्टेंगल बन गया। अब इनके बॉक्स को काउंट करेंगे। ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल है 1 2 3 4, यानी कि ये आ गया हमारा 4। ब्रेड से जो आ गई वो हमारी आ गई 4 और 1 2 3 4 5 आ गई इसकी लेंथ। पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालेंगे। फाइव मल्टीप्लाई बाय 4 20, बोलो, ये आ गया हमारा 20। अब हमें इसमें मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम इसको यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या गिवन है? 4। हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 और हाइट कितनी हो गई इसकी? 1। 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया हमारा 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। सेम, इसमें भी सेम यही है, हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा बेस है और 1 हमारी हाइट है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 2। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 20 प्लस 2 प्लस 2, तो हमारा एरिया आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। अब आते हैं सेकंड वाली शेप पर, बी पार्ट। इसमें भी हम स्प्लिट कर लेंगे। इसमें भी एक रेक्टेंगल बना है और दो हमारे ट्राइंगल बने हैं। अब देखते हैं 1 2 3 4, 4 हो गया इसका बेस, ट्राइंगल का बेस और रेक्टेंगल की लेंथ। 1 2 3 4 5 हो गई हमारी रेक्टेंगल की विड्थ, ये भी बेस हो गया। इस ट्राइंगल की हाइट होगी 1 2 3 और इस ट्राइंगल की हाइट हो गई 2। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 5 मल्टीप्लाई बाय 4, that is 20 यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमें गिवन है 4 और हाइट हमें गिवन है 3, ये आ गया हमारा 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस गिवन है 4 और हाइट गिवन है 2, ये आ गया 4। अब हम तीनों को प्लस कर लेंगे, 20 प्लस 6 प्लस 4, दैट इज 30 स्क्वायर यूनिट। पार्ट सी। अब इसमें देखते हैं कितने रेक्टेंगल कितने ट्राइंगल बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एक बन गया ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल बन गया और ये तीसरा ट्राइंगल बन गया और ये बन गया रेक्टेंगल। 1 2 3 ट्राइंगल बन गए हैं, एक रेक्टेंगल बन गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की 3 हाइट और बेस हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा इसका बेस ट्राइंगल 1 का। चलिए इसको क्वेश्चन में करते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ बेस आ गया हमारा 12 और हाइट आ गई 1 2 3 3, ये आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। अब ट्राइंगल 2 में बेस हो गया 1 2 3 और हाइट हो गई 2। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हो गया 3 और हाइट हो गई 2, ये आ गया 3। और ट्राइंगल 3 में हाइट हो गई 2, बेस हो गया 3, ये भी 3 आ गया। रेक्टेंगल में 1 2 3 आ गई लेंथ और 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो लेंथ आई थी 3 और ब्रेड्थ आई है 8, 24 स्क्वायर यूनिट। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 18 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 24, इन सबको ऐड कर लेंगे, ये आ गया हमारा 48 स्क्वायर यूनिट। इस शेप का एरिया आ गया 48 स्क्वायर यूनिट। डी पार्ट, सबसे पहले हम ट्राइंगल रेक्टेंगल में स्प्लिट कर लेंगे शेप को। 2 ट्राइंगल बन रहे हैं और 1 रेक्टेंगल बन रहा है। करते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, 2 हो गई हाइट और 3 हो गया इसका बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 3 हो गया हमारा बेस और हाइट हो गई 2, 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इस ट्राइंगल में बेस 1 है और हाइट 2 है, ये आ गई 1 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 हमारी ब्रेड्थ हो गई और 4 हो गई लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ है 4 और ब्रेड्थ है 3, 12 स्क्वायर यूनिट। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 12, ये आ गया हमारा 16 स्क्वायर यूनिट। इस शेप का एरिया आ गया 16 स्क्वायर यूनिट। ई पार्ट, अब इस शेप में देखते हैं। इस शेप में 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, कोई रेक्टेंगल नहीं बन रहा। तो बेस दोनों ट्राइंगल का सेम है, 1 2 3 4 4 4 हो गया, हाइट दोनों की अलग हो जाएगी। इस ट्राइंगल की हाइट होगी 1 2 3 4 और इस ट्राइंगल की हाइट हो गई 1 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ, बेस 4 गिवन है और हाइट 2 है, 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस 4 गिवन है और हाइट भी 4 गिवन है, 8 स्क्वायर यूनिट। दोनों को प्लस कर देंगे, 4 प्लस 8 दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट। इस शेप का एरिया आ गया 12 स्क्वायर यूनिट।